हाय फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ जो आप करके सुन करके बहुत अच्छा लगेगा और सुनने में पूरा इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप एक कहानी कहीं सुनेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एक कहानी कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। तो चलिए मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। चूहा और बेंग का। हाँ, वही चूहा है जो लोगों का घर में हमेशा रहता है और पैसा कभी ट्रंक से कभी पॉकेट से लेकर के भाग जाता है, और कितना कोई का तो कपड़ा भी काट देता है, कॉपी लेकर के भाग जाता है। और हाँ, वही मेढक जो हमेशा पानी में रहता है। तो चलिए, ये दोनों का जो दोस्ती था ना, बहुत गहरा दोस्ती था। तो और दोस्ती किस तरह से टूट गया उसी के बारे में आज बताऊंगा कहानी। चूहा का कोई भी त्यौहार आता था ना, तो चूहा बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाता था। देखने वाला देखते ही रह जाता था कि चूहा इतना आखिर कोई भी त्यौहार जो मनाता है, आखिर यहाँ इतना पैसा लाता है कहाँ से, और इतना अच्छा से मना रहा है। पूरा वहाँ पे मनाता था, पूरा धूमधाम से मनाता था, मतलब एक चीज़ भी कमी होने नहीं देता था। क्योंकि चूहा जो था ना, बहुत रईस था और बेंगवा गरीब था। तो लोग देखने वाला बोलता था, आखिर चूहा के पास इतना पैसा आता है कहाँ से। तो चूहा उसको तो चूहा को तो मालूम था कि हम दूसरा के घर से पैसा लाते हैं चोरी करके, और चोरी करके पैसा लाते हैं, जिसका तिसका कपड़ा काट देते हैं, कभी कॉपी काट देते हैं, कभी कॉपी गायब कर देता है। तो जब चूहा का कोई भी त्यौहार आता था, इसी तरह से पूरा धूमधाम से मनाता था। तो एक दिन चूहा बहुत बहुत रईस था, और बेंगवा था ना, जो बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था। तो एक दिन मेढक का त्यौहार आया। तो मेढक के जब त्यौहार आया तो मेढक गया चूहा के पास। तो मेढक चूहा से बोला, भैया, जो हमको 1000 रुपये का ज़रूरत है। तो चूहा बोला, क्या करेगा? तो बोला, मेरा छठ पूजा आ रहा है, जो उस छठ पूजा को हमको मनाना है। हमेशा छठ पूजा मनाते हैं, जो इस बार तो नागा होना नहीं चाहिए। तो चूहा बोला, ठीक है, हम 1000 रुपये तुमको दे देंगे। इसके लिए तुमको दो हफ्ता या 1 हफ्ता वेट करने पड़ेगा। तो मेढक बोला, ठीक है, आप जुगाड़ करके दे दीजिए। जब एक हफ्ता बीत गया, फिर चूहा पैसा लेकर के आया और मेढक को दे दिया। मेढक धूमधाम से मनाया, और उसका जितना भी फ्रेंड था ना, सारा फ्रेंड को बुलाया और चूहा को भी बुलाया। और वो चूहा का जानते कौन सा बेंगवा का कौन सा त्यौहार था? छठ पूजा था। छठ पूजा तो बहुत अच्छा त्यौहार होता है। जब छठ पूजा उसका ख़त्म हो गया तो चूहा उसका पास आया, बोला, अब भाई, छठ पूजा तो ख़त्म हो गया, और मेरा पैसा कब देगा? तो मेढक बोला, ठीक है, अभी तो पैसा नहीं है, इसके लिए आपको 1 हफ्ता वेट करने पड़ेगा। तो चूहा बोला, ठीक है, 1 हफ्ता के बाद आते हैं। तो चूहा फिर आया, एक हफ्ता के बाद आया चूहा। तो फिर चूहा बोलता है, फिर मेढक बोलता है कि भाई, अभी तो पैसा नहीं है, तुमको 2 दिन और वेट करने पड़ेगा। तो चूहा बोला, ठीक है, 2 दिन के बाद फिर आते हैं। तो फिर चूहा आया ना, तो बेंगवा अभी क्या किया ना, उसको देखा तो पानी में कूद गया। और चूहा तो जा नहीं सकता पानी में, और बेंगवा तो हमेशा पानी में रहता था। तो फिर क्या करेगा चूहा? चल गया, परेशान होकर के चल गया, नहीं आया बेंग। तो फिर आया तो फिर चूहा घुस गया। तो फिर आया तो फिर घुस गया। और जानते हैं बेंगवा अंदर पानिया में घुसला के बाद क्या बोलता है? देम देम नहीं हो देम, देम देम नहीं हो देम। मतलब जब आता है चूहा, जब वही बात बोलता है, देम देम नहीं हो देम। मतलब उसका पास जितना बार भी गया ना, तो उतना बार ही वो बोला, देम देम नहीं हो देम। मतलब चूहा इतना अनसा गया था कि लास्ट में उसको वो गया सांप के पास गया। तो सांप और चूहा का बहुत गहरा दोस्ती था। तो जा कर के चूहा अपना उस बेंगवा के बारे में बताया कि बेंगवा का छठ पूजा त्यौहार था, हमसे 1000 रुपया पैसा लिया था। जो उसका पास जाते हैं मांगने ना, तो वो बोलता, देम देम नहीं हो देम, और हमको बहुत दिन से टहला रहा है। तो सपा उसका साथ, वो सपा बोला, ठीक है, चलो
कौन नहीं देता पैसा। उस सपा उसका साथ में आया और उसको बेंगवा से मिलाया। तो वो सपा जब आया ना तो बेंगवा बोला ठीक है 2-3 दिन के बाद हम पैसा दे देंगे। तो फिर उसी तरह से घुमाया तो फिर परेशान हो गया। तो बेंगवा को फिर सपा को जा कर के फिर दोबारा बोला और फिर आया उसको सपा। तो सपा उसको जा कर के उसको बोला भाई हम लोग तो एक जगह का रहने वाला है, इस तरह से काहे कर रहा है। तो सपा उसको नहीं मान रहा था, बेंगवा मेढक था जो वो नहीं मान रहा था। वो जा कर के उसको क्या किया, सपा उसको पकड़ लिया मेढक को, पकड़ करके उसको बाहर लाया। तो वो बोलता देम, फिर मेढक बोलता, फिर बोलता देम। सपा बोलता क्या बोला, बोलता देम, मतलब चूहा का सामने बोल रहा था देम। जब उसको सपा छोड़ दे रहा था फिर बोलता देम देम नहीं हो देम, मतलब सपा का सामने 4-5 मरते से बोला देम देम नहीं हो देम। तो सपा को भी पूरा परेशान हो गया था। वो आखिर लास्ट में अभी चुपे से आया। उसका बाद क्या किया, देखा कि बेंगवा हम पनिया में है, उसको जा कर के गया पकड़ करके बाहर लाया और फिर बोलता देम, फिर बोलता अब सपा बोलता अब सब कोई बहाना ना चलता, डायरेक्ट अब तोरा हम खा जेबा। तो डायरेक्ट उसको खा गया। तो कभी भी आप देखिएगा नदी के किनारे जाइएगा तो सांप और बेंग का आवाज़ ज़रूर सुनाई देगा। अगर सांप उसको पकड़ ले रहेगा ना तो आपको बेंग का आवाज़ ज़रूर सुनाई देगा। ठीक है, तो चलिए कहानी का एजे समाप्त करता हूँ। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।